उस राजेश्वरी को लगेगा। अब बताओ तुम क्या करोगी? 24 घंटों के अंदर उसका सुहाग उससे दूर हो जाएगा। नाग मगर के दोष से उसका पति मर जाएगा। तुम तो देवी हो ना, इससे भी बचने का रास्ता तुम्हें पता होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए तुम्हें मैं एक क्षुद्र मंत्र से जकड़ रहा हूँ। अगर ये सारी बातें तुमने किसी से कही तो तुम्हारे ही सामने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे संतान नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं होने दूंगा, होने भी नहीं दूंगा, होने भी नहीं दूंगा। कितने प्लैनेट्स हैं? क्या कर रही हो दुर्गा माँ? लक्ष्मण रेखा क्यों बना रही हो? ये तो ऐसा होना चाहिए। सही वक्त आने पर बताऊंगी। लेकिन सिर्फ हमारे कमरे के आसपास ही क्यों? ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, भगवान शिव की विभूति से रक्षा चक्र बना रही हूँ। वो क्यों? कल रात एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। मैंने एक बुरा सपना देखा। कल सुबह की पहली किरण गिरने से पहले तेरा पति इस रेखा से बाहर नहीं आए और ना ही कोई अंदर जाए, सिवाय तेरे बेटे। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे मेरी दुर्गा माँ, सपने कभी सच होते हैं भला? फिर भी जैसा तुम कहती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब चलो, माता की पूजा करनी है। सोलार इक्लिप्स कब होता है? चलो देखते हैं। हे, अरे मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, बस हवा खाने। अरे रे रुको, तुम भी चलो ना। आज का दिन ठीक नहीं, कल चलते हैं। अंदर चलो। बहुत बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये फल खाते खाते इंटरनेट से मेरे लिए रोमांटिक गाने डाउनलोड कीजिए। अभी डाउनलोड करता हूँ। लेकिन इस कमरे से बाहर मत निकलना। ये शोर कैसा है? क्या हुआ? बेटा, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अगर ये सारी बातें तुमने किसी से बताई तो तुम्हारे सामने उसका सर फटकर चूर चूर हो जाएगा। आदिशक्ति, महाशक्ति, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आदिशक्ति, आप किसी बात से डरना नहीं। आपके डरने से भूमि झुक रही है। प्रेत ने जो सीमा बांधी है वो बड़ी माता के लिए है, छोटी माताओं के लिए नहीं है। पागल प्रेत आत्मा। बड़ी माताओं के लिए तो सीमा बांधी, लेकिन छोटी माताओं को तुम्हें भी सरना। अगर आपकी जगह हम राजेश्वरी की मदद करें तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? बोलिए ना माता। तुम्हें अपना सिंदूर बचाना है तो सच्चे मन से पूजा करो। इस दोष के हिसाब से तुम्हारे पति की जान जाने की संभावना 10वीं तक ही रहेगी। यही बताने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अपने कंधे पर कलश रखकर कल सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले नाग माता का व्रत शुरू कर देना। तुम्हें इसमें दूध पिलाकर नाग माता को खुश रखना होगा और अग्नि कुंज की परिक्रमा करनी होगी। नाग माता के सामने ऐसा करने से इस दोष का निवारण होगा। अगर ये व्रत बीच में रुका तो उसी पल तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। भूलना मत। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे इन चारों ने कहा वो व्रत उसी हिसाब से करना। ठीक है दुर्गा माँ। इस बड़ी माता के साथ ये छोटी माताएं भी हैं। हम करवाएंगे उससे व्रत। इस नाग मगर के दोष से उसके प्राण खत्म हो जाने चाहिए। कितनी गलत फहमी
होती है। अरे बाबू, इस पूजा से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं ये व्रत नहीं होने दूंगा। कितनी बार कहूँ तुमसे, बच्ची इतना बड़ा व्रत कर रही है, घर में कहीं भी गंदगी नहीं नजर आनी चाहिए। अगर हमारे समय में होता तो बाकी लोगों को घर से बाहर निकाल देते। जाओ अंदर जाओ, बाहर मत आना। मेरे ऊपर का छिड़क रहा है, जाओ जाकर उसके ऊपर छिड़क। रुको बेटी, कितनी श्रद्धा से व्रत कर रही हो, वो भी नाग माता का व्रत। बहुत संभाल के रहना पड़ता है। मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैं धूप बत्ती कर देती हूँ, घर शुद्ध हो जाएगा। तू माता का ध्यान कर ले। चलो चलो। हे माता, सबका ख्याल रखना, सबकी रक्षा करना, हमारी बेटी की भी रक्षा करना। तू तो सबकी रक्षा करती है। हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। नहीं, यही पड़े रहने दो। सास और पति जब आएंगे तब इसे देखकर कोसेंगे, क्योंकि व्रत बीच में ही टूट गया। आने दो ने तब पता चलेगा। व्रत का नाटक करती है। लगता है व्रत बीच में रुक गया माता। हे माँ, अब हम क्या करें? तुम्हारे पति और सास को क्या होगा, मैंने भी सोचा नहीं था। आपको पता है ना माँ, मुझे इन सब पर व्रत भरोसा पूरा होने से मेरे मन को शांति लेकिन मिली। ये सब देखने के बाद ये क्या बेटी, राजी, क्या हुआ इसे? बेटी उठ राजी, बेटी, क्या राजी। हुआ? अरे इसे क्या हुआ? यहाँ आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी और हम देखते रह गए, बस कुछ न कर पाए। पता नहीं क्या गलती की इसने, क्या करे इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका तीसरे दिन का व्रत पूरा नहीं हुआ। हम डर गए थे कि देवर जी का क्या होगा। अगर व्रत अधूरा छोड़ना था तो शुरू ही क्यों किया? पता नहीं अब क्या होगा। तो इसने पूरा किया। हमारे सामने ही इसने अग्निकुंड की परिक्रमा की। पता नहीं ये घर कब आई। राजी बेटी, बेटी राजी, ये वहाँ आई। हाँ, ये वहीं पर थी। अब देखो यहाँ पर कैसे बेहोश पड़ी हुई है। राजी, हे, राजी, 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 आर यू ओके? हाँ, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? 3 दिन से उपवास रखा था, ऊपर से अग्निकुंड, इसीलिए चक्कर आ गई। मैं और वहाँ तुम वही तो थी। नाग माता तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारे पति के दोष का निवारण हो गया। अरे ये चक्कर व्रत रखने के कारण नहीं आया, यहाँ तो कुछ और चक्कर है बेटी। मतलब तुम माँ बनने वाली हो। अरे बाप रे, और तुम पापा बनने वाले हो। पापा बनने वाला हूँ। तू उसका सुहाग उजाड़ने वाला था, वो तो माँ बनने वाली है रे।